हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे जो कि कंटिन्यू पार्ट है किसका यूनिट सेकंड का। ओके, सो लेट्स सी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी द कंपाउंड विच आर हैविंग द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यानी कि वो कंपाउंड जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं एक एंगल पे, चाहे वो राइट साइड उसे रोटेट करे, चाहे वो लेफ्ट साइड उसे रोटेट करे, लेकिन उनके पास अगर ये प्रॉपर्टी है तो हम उन्हें बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे उन्हें? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इस प्रॉपर्टी को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, और हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? ये है हमारा पोलारीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार। ओके, और हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। यानी कि कुछ ऐसे हमारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होंगे जो कि लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो उसे लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे। ओके, एक एंगल पे, क्योंकि हमारी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो एक पार्टिकुलर प्लेन में क्या होती है, अरेंज होती है। अब जैसे ही हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रोटेशन होगा, एंगल डिफरेंट होगा। ओके, सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है पोलैरीमीटर के बारे में। पोलैरीमेट्री क्या है? इस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है एनालिसिस में। ओके, दिस मीन्स दिस मेजर द रोटेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। ये यानी कि पोलराइज्ड लाइट कितने एंगल से रोटेट हुई है किसी भी कंपाउंड के थ्रू पास होने पर, उस चीज़ को मेजर करता है हमारा पोलैरीमीटर। ओके, जब भी हम किसी लाइट को पास करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू, जब भी ये प्रोसेस होता है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। यानी कि हम उसके डायरेक्शन को चेक करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। जब वो रोटेट करेगी किसी एंगल पे तो उसका एंगल भी चेंज होगा, मतलब कि उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे रोटेशन हुआ है या नहीं। ओके, सो व्हेन ऐसा तब होगा जब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास होगी। जैसे कि हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमारे कायरल कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि उनके कार्बन क्या होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होंगे। ओके, ये सब्सटेंस इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब भी बोलेंगे जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ओके, जैसे कि ये हमारा एक ऑर्डिनरी लाइट है, यानी कि हमने कोई सैंपल ले लिया लाइट का जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन पहले हम इसे क्या करेंगे, पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे। पोलराइजर के थ्रू पास करने की वजह से ये एक सिंगल प्लेन में क्या होता है, अरेंज हो जाते हैं। ओके, आफ्टर दिस, उसके बाद हमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू हम इसे पास करेंगे, तो या तो वो लीवो रोटेटरी कंपाउंड होगा या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि या तो उसे लेफ्ट साइड में उसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, या तो राइट साइड की तरफ। तो उसके बेस पे हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा कंपाउंड कैसा है। ओके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? जैसे कि हमारी वेव थ्योरी, जैसा कि हम जानते हैं लाइट की वेव थ्योरी, एन ऑर्डिनरी रे लाइट इज कंसिडर टू बी वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन। जो भी हमारी सिंपली लाइट हम लेते हैं वो ऑल डायरेक्शन में क्या होती है, मूव कर रही होती है, ऑल प्लेन्स में। ओके, एट राइट एंगल, लेकिन होती किस पे है वो, राइट एंगल्स पे टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। यानी कि जब हम इधर की तरफ टॉर्च बांटते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं, ओके, जब हम इधर लाइटिंग करेंगे टॉर्च के थ्रू तो क्या होगा, वो होगी तो अपने क्या कहते हैं प्लेन इस डायरेक्शन में, लेकिन जब वो वाइब्रेट करके मतलब स्कैटर होगी तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, बट वो किस पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ओके, इफ द ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म हमारा पोलराइजर है, यानी कि ये क्या करेगा, निकोल प्रिज्म हमारे मतलब कि जो लाइट की डायरेक्शन है उसे सिंपल प्लेन में क्या करेगा, अरेंज कर देगा, तो इसे हम पोलराइजर बोलते हैं। द इमर्जेंट रे हैज इट्स वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन, यानी कि जो भी लाइट हम उस निकोल प्रिज्म से पास करेंगे वो सारी लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन वन प्लेन में क्या होगा, कन्वर्ट कर देगा।
Okay, this light having the wave motion in only one plane is known as plane polarized light. इसी को हम बोलेंगे plane polarized light. ओके, निकोल प्रिज्म जैसे कि आइसलैंड स्पार, कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म. ओके, ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं पोलराइजर के. A plane polarized light which consists of two components of fixed magnitude rotating in opposite direction to one another. यानी कि यहाँ पे हमें एक वेव के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है द राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट. यानी कि पहले तो ये सिंपली लाइट हमारी क्या होती है, पास हो रही होती है. ओके, लेकिन जब ये हम किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, ये जब वो लेफ्ट साइड की तरफ लाइट मूव होगी तो इस तरह का कुछ वेव दिखेगा. जब वो राइट साइड की तरफ लाइट मूव होगी तो इस तरह से क्या होगा, हमें वेव दिखेगा. ओके, अगर इस तरह का हमें दिखता है सेकेंड तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा. अगर इस तरह का दिखता है तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड होगा. ओके, now what is optical activity? It is the ability of a chiral carbon to rotate the plane of polarized light measured using a polarimeter. यानी कि ये किसी भी कायरल मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक एंगल पे रोटेट करे और हम इसे पोलैरीमीटर के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं. इस सिंपल पोलैरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, अगर हम पोलैरीमीटर का कंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ईजी हमारा टॉपिक है. प्लस ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, सेमेस्टर के एग्जाम में, हर सेशनल के एग्जाम्स में. ओके, तो दैट्स वाई इसे ध्यान से आप समझना. अ सिंपल पोलैरीमीटर क्या होता है, इसमें एक लाइट सोर्स होगा, ऑर्डिनरी लाइट. ओके, जो हर डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी. उसके बाद है पोलराइजिंग लेंस, यानी कि जो निकोल प्रिज्म होगा वो उसे सिंगल डायरेक्शन में क्या करेगा, अरेंज करेगा. फिर हमारा आएगा सैंपल ट्यूब, यानी सैंपल रखा होगा. जब ये लाइट फिर पास होगी सैंपल के थ्रू तो फिर से ये किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट होगी. उसके बाद हमारा एनालाइजिंग लेंस होगा, जिससे हम एनालाइज करेंगे कि उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, कितने डिग्री से रोटेट हुई है लाइट, उस चीज़ को हम एनालाइजिंग लेंस के थ्रू मेजर करेंगे. ओके, ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल एक्टिविटी का. यहाँ पे एक लाइट सोर्स है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे फिर पोलराइजर है जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में से फिक्स कर देता है. ओके, अब क्या होगा, जब ये सैंपल ट्यूब, ये हमारे पोलैरीमीटर ट्यूब भी बोलेंगे, सैंपल ट्यूब भी बोल सकते हैं. अब ये जैसे ही पास होगी सैंपल ट्यूब से, या तो वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो राइट साइड की तरफ मूव कर रही है, यानी कि क्या है, ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है और ये हमारा एनालाइजर है. ओके, यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे वो कितने एंगल पे रोटेट कर रही है. अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जैसा कि देख रहे हैं हम, वो क्लॉकवाइज ही जा रही है, तो वो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा. लेकिन अगर यही लाइट इस तरह से कुछ जाती, ओके, तो ये हमारी क्या होती, लीवो रोटेटरी कंपाउंड होगा, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे भी हमें सिंपल डायग्राम शो किया गया है. पहले हमारा ये लाइटनिंग सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट है जिसकी रेज शो की गई है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर रहा है. फिर ये हमारा पोलराइजर है जो कि इसे सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा है. फिर जब यहाँ पे ये सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंट हो गया, अब ये हमारा सैंपल ट्यूब से पास होगा. सैंपल ट्यूब से पास होने की वजह से अब हम देखेंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी जाता है या लीवो रोटेटरी. तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लीवो रोटेटरी यानी लीवो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो मतलब कि ये हमारा लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, ये हमारा एनालाइजर है. ओके, ये रियल इमेज है हमारी पोलैरीमीटर का. ओके, सेम यही कंस्ट्रक्शन इसमें भी होता है. यहाँ पे हमारा लाइटनिंग सोर्स होगा, यहाँ पे पोलराइजर होगा, पोलैरीमीटर ट्यूब होगा, यहाँ पे एनालाइजर होगा. ओके, सो यहाँ पे सिंपल डायग्राम देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं हम इजीली. ओके, द रोटेटरी पावर ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज जनरली एक्सप्रेस एज स्पेसिफिक रोटेशन. किसी भी सब्सटेंस की, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो पावर है रोटेट करने की, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन. इट इज द नंबर ऑफ द डिग्री ऑफ द रोटेशन. इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन को, ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन होता है ऑफ द प्लेन और पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस पर एमएल. यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस ने कितने डिग्री ऑफ हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया है पर एमएल,
उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। द मेजरमेंट इज कैरिड आउट एट टेम्परेचर यूजिंग सोडियम लाइट। हम यहाँ पे जो लाइट सोर्स लेंगे वो सोडियम लाइट होगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इसे किया जाएगा परफॉर्म। ओके, वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। द स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। और इस तरह से हम स्पेसिफिक रोटेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। 100 इंटू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ द रोटेशन, कितने एंगल्स से रोटेशन हुआ है। लेंथ इन द डेसीमीटर, यानी कि हमारा डेसीमीटर का मतलब कि हमारा जो लेंथ है सब्सटेंस से लेके हमारा क्या होता है, जो पोलैरीमीटर ट्यूब होता है, ओके, मतलब कि हमारा जो सैंपल ट्यूब होता है उसकी लेंथ क्या है, उस चीज़ को हम डेसीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन लेना है, उसमें कितने ग्राम हमने सब्सटेंस को ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ लिखनी है और फिर हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो 100 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एल इंटू सी। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है। ओके, टी से टेम्परेचर रिप्रेजेंट हो रहा है, वेवलेंथ हो गई हमारी, ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर 100 ml, और एल क्या है हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ इन द डेसीमीटर। ओके, थ्योरी क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज वन दैट रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट। सिंपली वही बात फिर से रिपीट है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। ओके, सब्सटेंस होगा। जैसे एग्जांपल है हमारा लैक्टिक एसिड, सबसे बेसिक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। क्या है हमारे, ये कार्बन है, मेन सेंटर कार्बन है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। जैसे कि लैक्टिक, ये कार्बन हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच है। ओके, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अल्कोहल, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। और ये अब हम ये अगर जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है अगर ये राइट साइड में है तो मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये लैक्टिक एसिड हमारा लीवो रोटेटरी होगा। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा कन्फिग्रेशन हो गया। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन है, यानी कि कुछ चीज़ें मेज़र करने में ये हेल्पफुल हैं। अगर हम इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में उस सब्सटेंस की कितनी कंसंट्रेशन है जो कि हमारे लाइट को रोटेट कर रहा है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द ओनली पैरामीटर अवेलेबल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन लीवो एंड द डी एंड एल आइसोमेरिक फॉर्म, यानी कि हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनके 2 फॉर्म होते हैं, डेस्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। सो ये 2 कंपाउंड आपस में क्या होते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं। ओके, अब हमें ये पता लग गया अगर ये डेस्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, तो जो लीवो रोटेटरी होते हैं कई बार उनका एक्शन काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि उनका जो एपीआई होगा, ड्रग होगा, वो क्या होगा, मतलब कि फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा शो करेगा। ओके, लेकिन अगर हम डेस्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड की बात करें, हो सकता है वो कम एक्टिव हो, यानी कि उसका ज़्यादा यूज़ ना करने लायक हो, कई बार वो टॉक्सिक भी हो सकता है, तो इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं। ओके, सेक्रीमेट्री इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पोलैरिमेट्री, यानी सेक्रीमेट्री में पोलैरिमेट्री का भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर की कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। विजुअल सेक्रीमीटर्स कॉल्ड द पोलैरोस्कोप्स, और जो विजुअल सेक्रीमीटर होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलैरोस्कोप्स। Okay, in next lecture we will discuss about the remaining part, that is the properties of the light. Thank you so much. Please share with your friends and the classmate also, and like, share and more subscribe please.